हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर का आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा फैला हुआ है। बच्चों के जाने के बाद घर की हालत कैसी रहती है, तो सभी जगह की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हॉल का दिखाया, किचन का दिखाया, और इसके बाद ये पूरा एरिया, बच्चों का रूम तो खासकर बहुत ज़्यादा ही फैला रहता है। डेली इसको तो डेली मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है साफ़ करने के लिए। इसके बाद चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम कैसा है? बेडरूम खास ज़्यादा तो नहीं फैला रहता, बस कंबल वम्बल ही रहते हैं। बाकी का यह रूम ना पूरा साफ़ सुथरा ही रहता है। एक साइड मैंने लगा रही हूँ मशीन कपड़े धुलने के लिए। तो क्लीनिंग का काम करने से पहले सबसे पहले मैं लगा देती हूँ कपड़े, तो इधर धुलते रहेंगे और अपना जो काम है ना घर का, एक एक करके पूरा काम होता रहेगा। तो कपड़े वाले काम से ना फुर्सत रहेंगे, साथ ही साथ ये वाला काम भी हो जाएगा। तो सारे कपड़े मैं एक डाल देती हूँ, जो एक राउंड के, दूसरे राउंड के मैं बाद में डालूँगी। इसके बाद मैं शुरुआत करती हूँ बेडरूम से। तो पहले सारे ना कंबल फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और बिस्तर ठीक करना है पूरी तरह से। आज ना पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि आज सभी जगह पूरा घर ही यूज हुआ है। तो यहाँ रात के बच्चे सो रहे थे, तो इसीलिए आज का यहाँ यूज होगा। क्योंकि बच्चों वाला जो रूम है ना, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पैक रूम है, तो गर्मी वहाँ खासकर बहुत रहती है। तो ये पीछे वाला रूम ना, अगर हॉल में नहीं सोना होता तो पीछे वाला रूम ना ठंडा रहता है, क्योंकि खिड़की है इसमें ना, तो बाहर जो एग्जॉस्ट से एयर है ना आती जाती रहती है, तो ये रूम ठीक रहता है। तो चलिए, कंबल फोल्ड करके मैंने रख दिया, बिस्तर भी ठीक कर दिया है, और दिन भर के लिए इस रूम से फुर्सत, क्योंकि इसमें दोबारा ना नहीं साफ़ करना पड़ता। ये जैसे मैं बना के अभी कर दूँगी ना, शाम तक में ऐसा ही रहता है। तो चलिए, इस रूम का काम ख़त्म होता है। इसके बाद आते हैं किचन में, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है किचन में। तो पहले सारे जो डिब्बे हैं सारे मैंने ऊपर टांग दिए। जो धोने वाले बर्तन हैं सारे सिंक में कर दिए हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं जाली में रात के धुले हुए, तो उनको मुझे लगाना है जाली में। उससे पहले इसके पापा बैठे हुए थे कुछ फ्रूट्स व्रूट्स खाने के लिए, सब ब्रेकफास्ट का। तो वो मैं यहाँ पास खजूर था, वो निकाल के दे दिया है, और फटाफट से सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते, इनको रख देती हूँ। और जो चीज़ें मुझे दिखती जा रही हैं साफ़ करने के लिए, तो वो मैं साफ़ भी करती जा रही हूँ। जो टोकरी है इसमें, जिसमें मैं सारे ऑयल्स और चाय की पत्ती, सारे स्पून्स रखती हूँ, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। वो बीच बीच में ना इसके पेपर मैं चेंज करती रहती हूँ। एक हफ्ते में एक बार इनके पेपर ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। तो चलिए, ये वाला काम मेरा ख़त्म होता है। और इसके बाद जो एक कपड़ा मैंने ले लिया है, थोड़ा सा गीला करके सभी जगह मैं अच्छे से ना पहले जो कचरा इसमें रहता है पूरा झाड़ दिया है। इसके बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ, और अब जो बर्तन हैं इनको टांग के फटाफट से बर्तनों की धुलाई कर लेती हूँ। तो किचन का काम अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर घर के कामों में बहुत टाइम नहीं लगता। मोस्टली आप 1 घंटे में ना पूरा घर का काम निपटा सकते हैं। इसके बाद ना गैस को मैंने काफ़ी टाइम से नहीं साफ़ किया था नीचे से, तो उसको भी मैंने आज अच्छे से ना क्लीन किया है। बहुत टाइम हो गया था, नीचे ना जम जाता है, जैसे कि अब कुछ चाय गिर गई या कुछ भी गिर जाता है, तो नीचे भी गंदा। तो डेली तो नहीं साफ़ करती, 1 महीने में, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते हैं। और गैस धुलाई ना करने का रीज़न ये है कि पानी ना एक साइड जाके खिड़की के साइड पूरा जम जाता है। जो ढलान है ना, तो सिंक की साइड इसकी नहीं है, उल्टी ढलान बनी हुई है। तो मोस्टली मैं इसी कोशिश करती हूँ मैं कपड़े से गैस को ना पोंछ दूँ। धुलाई करने से फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो चलिए, सारा पानी मैंने बहा दिया। अब जो बचा कुचा पानी है ना, तो मैं कपड़े से निकाल लूँगी, और साथ साथ पूरा प्लेटफॉर्म साफ भी कर लूँगी। तो यहाँ पास मैं दिखा रही थी किचन क्लीन हो गया है। जैसे जैसे साफ़ सफाई मैं करती जाती हूँ, वैसे वैसे दिखा के जा रही हूँ कि कैसी फैली हुई थी और अब कैसे किचन हो गया। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बच्चे वाले रूम में। तो बच्चे वाले रूम, सबसे पहले जो बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट था रेडी कर रहे थे, तो सब चीज़ ना नीचे पड़ी हुई थी। कैंची हो गई और पेपर्स हो गए, तो सारी चीज़ों को यहाँ पास मैंने रख दिया पहले हटा के व्यवस्थित। और क्योंकि सारी चीज़ें बच्चों के जहाँ वो खुद रखते हैं ड्रॉर्स में ना, सारी चीज़ें रख दी हैं कि फिर उनको आसानी से मिल सके। तो उनको कुछ प्रोजेक्ट रहा होगा, तो रात में रेडी कर रहे थे ना, तो सुबह सुबह फिर वैसे ही फैला था और स्कूल चले गए। रात में मैं कुछ भी नहीं समेटती हूँ इनका, अपना जब तक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। इसके बाद मैं सुबह सुबह ना सारी चीज़ें ही समेटती हूँ। तो नीचे का जो भी प्रोजेक्ट का काम था पड़ा था, वो मैंने ठीक कर दिया। सारी बुक्स बच्चों को जो चाहिए तो छाँट के लेके गए हैं, और जो नहीं चाहिए थी तो यहाँ पास रखी हुई है। तो सारी चीज़ों को ना मैं
मतलब ढंग से रख देती हूँ और टेबल में पूरा फैला हुआ है तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ऐसे ही सुबह से काम होता है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना करीब आप लगा लो कि 2 घंटे आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बर्तन, किचन, पूरा खाना पीना, ब्रेकफास्ट, अपना सुबह सुबह का रूटीन जो होता है ना, बहुत ही बिजी रूटीन होता है। तो चलिए, बच्चों का टेबल भी ठीक कर दिया है। अभी जो बेडशीट है इसको झाड़ के ना मुझे दोबारा डालना है। तो थोड़ा सा मैं सोच रही थी पहले डाल कर, खास मुझे गंदी दिखी नहीं तो मैंने टॉवल से ही झाड़ दिया है। अब शुरू करते हैं झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना मैं बच्चों के रूम से ही स्टार्ट किया है। यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते ना पूरा बाहर का एरिया में लेके जाऊँगी। तो आप लोगों में पिछले ब्लॉग में शेयर किया था, मतलब जो बाहर के क्लीनिंग का एरिया है, मैं डेली तो नहीं शेयर कर पाती, कभी कभी ना काम में लेट हो जाती हूँ। तो बाहर काम चलता रहता है ना, लोग आ जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी थोड़ा सा ना लोगों के सामने कैमरे वैमरे लगाने में कंफर्टेबल इंसान नहीं रहता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं क्लीनिंग का काम और फिर लगाते हैं पोछा। इसके बाद कपड़े भी मेरे ना साथ साथ धुल ही गए हैं, बस उनको रह गया है फैलाने के लिए। तो बच्चों वाला भी रूम अच्छे से क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब चलते हैं बेडरूम भी हो चुका है साफ़। कपड़े मैंने धुल गए हैं, निकाल के टोकरी में रख लिए हैं। अब चलते हैं उनको छत में फैलाने के लिए। इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, खाना मैंने रख दिया था बनने के लिए। तो दाल बन चुकी है, अब रखती हूँ चावल बनाने के लिए। पहले प्लान था कढ़ी बनाने के लिए ना, तो आज थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने फिर चावल दाल ही बनने के लिए रख दिया। कढ़ी देखते हैं कि कल बनाऊँगी। तो यहाँ पास मैंने रख दिया चावल बनने के लिए और बस अब जब तक बच्चे आएंगे तब तक चावल बन जाएगा। करीब 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और इसके बाद ये शाम का टाइम है तो चलते हैं। खाना पीना सबका हो चुका था और फिर इसके बाद मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया और करीब 4:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, तो खाने के बाद तुरंत बर्तन नहीं धुली थी, मैं ऐसे ही रहने दी थी। और चावल ना काफ़ी बच गया है क्योंकि मैं और मयंक ही चावल खाए हैं, बाकी लोगों ने फिर रोटी की डिमांड कर दी तो रोटी मुझे बनाना पड़ा। और चावल बच गया है तो ये शाम को काम आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से साफ़ कर लेते हैं बर्तन जो हैं। तो इस तरह से सुबह से भागा दौड़ी चलती रहती है, सुबह से शाम, शाम से सुबह। और बस इसके बाद मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। 5:30 बजे के आसपास का टाइम था और यहाँ पास मैं चाय बनाते टाइम मतलब डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, सब्जी भाजी। तो यहाँ पास मैंने निकाल के रख दिया जो भी मुझे बनाना है। साथ में चीनी भी ख़त्म हो गई थी और ख़त्म हो गया था जीरा। तो जीरा यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ और चीनी भी मैं निकाल के ना रख दूँगी। यहाँ पास मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें अभी है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि ला के ना पहले ही फिर मुझे रखना पड़ता है। मैं एक्स्ट्रा ले आके इसी डिब्बे में रख देती हूँ, तो चीज़ें ना ख़त्म होने वाली होती हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे को सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी का जो कंटेनर है डेली यूज वाला वो भी ख़त्म हो गया, तो उसमें मैंने चीनी फिल कर दिया है। और खाना बनने के लिए रखना आटा मैंने मतलब परात निकाल के रख लिया है आटा लगाने के लिए। यहाँ पास मैंने सब्ज़ी बनाई है कोकड़ की, तो भुर्जी टाइप से मैं इसकी बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज कट किया, लहसुन अदरक का सारी चीज़ें कट करके थोड़ा सा मैंने तेल डाल के इसको फ्राई कर दिया है। बस यहाँ पास तो बन के रेडी हो गई है सब्ज़ी। और इसमें थोड़ा सा ना आप चाहे तो खटाई भी यूज़ कर सकते हैं। आज के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था, दोपहर की थोड़ी सी दाल बच गई थी और ये है भुजी कोकड़ की या मीठा करेला जो भी बोलते हैं। और यहाँ पास मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द, जिसकी मैंने आप लोगों के साथ ना शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर किया, मिल गया होगा। तो यहाँ पास एक रोटी मैंने बना लिया है बड़ी सी, और एक साइड इसको मतलब प्रॉपर पका लेना है, एक साइड ना थोड़ा सा कच्ची रखना है। इसको बीच से कट कर लेना है। एक साइड इसमें लगाना है केचप और मैं सेजवान चटनी का मिक्स। फिर से एक साइड लगा लेना है पत्ता गोभी, मतलब 4 हिस्से में का लगाना है। फिर प्याज टमाटर और एक साइड पूरे में चीज़ फैला देना है।
बस इसको फ़ोल्ड करके और पिज़्ज़ा टाइप से बना लेना है। तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया और थोड़ा सा लेना है बटर तवे में और इसको ना अच्छे से सेक लेना है। इसको ढक दूँगी ताकि चीज़ ना जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारी रोटी भी ना जले। ऊपर साइड से मैंने बटर लगा दिया है और इसको मैंने पलटा दिया है। तो ये बन के ना रेडी हो गई और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक बार मैंने बनाया, फिर बच्चों ने बोला कि और खाना है, फिर 2-3 बार मैंने और बनाया। इसके बाद हम सबका डिनर हो चुका है। फटाफट से किचन क्लीन कर लेते हैं। किचन ना बहुत ज़्यादा फैल जाती है। कोई डिश अब बनाओ ना तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोटी से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं तो उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो 3 दिन तो हो गया मुझे शेयर करते हुए। देखती हूँ कि ये चैलेंज मैं कितनी दिन कंटिन्यू कर पाती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि 1 महीने का कंटिन्यू मैं पूरा करूँ। अगर हो जाएगा तो फ़िलहाल 3 दिन का तो हो गया है कंप्लीट। तो चलिए, सब्ज़ी यहाँ पास बच गई थी तो मैंने निकाल के रख दिया है, कल के काम आ जाएगी। और फटाफट से ना, बर्तन अधिक नहीं थे क्योंकि सब्ज़ी मैंने एक ही बनाई, दाल और कुछ बनाया नहीं था ना, तो तभी तो बर्तन होते हैं। और दाल तो पहले से ही रखी हुई थी तो उसी में काम चल गया है। और सबसे पहले जो काउंटर टॉप है ना, उसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसा होता है रूटीन, शाम से सुबह किचन में हम औरतों की ना लाइफ खासकर निकल जाती है सुबह से शाम। आप किचन में ही देखते हैं तो किचन की ना सबसे ज़्यादा टाइम औरतों का किचन में ही निकलता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वोमेन हो, कोई भी हो। तो चलिए फटाफट से साफ़ करते हैं बर्तन और फिर से वही सुबह उठेंगे तो फिर से वही सुबह का काम होगा। तो बर्तन धुल गए हैं और अब सुबह की भी तैयारी करके रख देते हैं, क्योंकि अगर रात में तैयारी करके रख दो ना तो सुबह के लिए फिर आसानी रहती है। तो क्या बनाना है सुबह मैंने डिसाइड कर लिया था, भिंडी सुबह बच्चों को बना कर देना है। तो यहाँ पर मैं भिंडी बना के धुलाई करके रख दूँगी कि सुबह उठने से पहले, सुबह जैसे उठूँगी तो मुझे पता रहेगा कि क्या बनाना है। तो चलिए भिंडी की धुलाई करके रख देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को छोटी सी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।